तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमुद पर। आज मैं आपको जो है आइसोलेशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई के बारे में महत्वपूर्ण जो आपकी 21/2/2025 में पूछा जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण किस कल्चर मीडिया पे कौन से कलर देते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में और शुगर फर्मेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ज़्यादा कुछ डिस्कस हम नहीं करेंगे कि उसकी मार्जिन कैसी होती है, उसका एलिवेशन कैसा होता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही करेंगे। पिछले 2 दिन में आपको वीडियो नहीं ला पाया बिकॉज मैं प्रयागराज गया था, इस चक्कर में नहीं ला पाया। मैं आज से आपको जो है कंटिन्यू करूँगा 2-3 दिन। महत्वपूर्ण MCQs भी कराऊँगा और महत्वपूर्ण जो है माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट भी कराऊँगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। स्टेप, सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्टेप और स्ट्रैप्ड। तो स्टेफाइलोकोकस की जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, मेडिकल इंपॉर्टेंस वाली जो बैक्टीरिया हैं, मोस्ट कॉमन जो पैथोजेंस हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो स्टेप ऑरियस न्यूट्रिएंट अगार पे भी कर सकते हैं, स्टेप 110 पे भी कर सकते हैं, मैनिटोल सॉल्ट अगार पे भी कर सकते हैं और ब्लड अगार पे भी कर सकते हैं। चारों तरह के उस पर कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप एल्वस केवल न्यूट्रिएंट अगार का बताऊंगा कौन सा कलर देता है। स्टेप सिट्रस जो है केवल न्यूट्रिएंट अगार का बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बार फिर अपन हल्का सा 1 मिनट में रिवाइड कर लेते हैं कि स्टेप और स्ट्रैप्ड दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैटालेज करते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। इसमें H2O2 का यूज करते हैं, ठीक है। फिर स्टेप और स्टेप ऑरियस और बाकी उसकी स्पीसीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोगुलेज टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, कोगुलेज। तो स्टेप जो ऑरियस होता है वो कोगुलेज टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है। अब सीधे चलते हैं हम स्टेप ऑरियस पे न्यूट्रिएंट अगार पे कौन सा कलर देता है, ठीक है। थोड़ा ये नीचे कर लेते हैं। स्टेप ऑरियस पे जो है न्यूट्रिएंट अगार कौन से कलर की कॉलोनी देता है, तो ये अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इंद्राज बिश्नोई गोल्डन येलो, गोटकर नहीं, इंद्राज बिश्नोई में जो लिखा है वो लिखा है गोल्डन येलो कलर की कॉलोनी देता है, ठीक है। मैं पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये गोटकर में नहीं लिखा है, ये लिखा है इंद्राज बिश्नोई का। तो गोल्डन येलो कलर की कॉलोनी देता है। स्टेप 110 उसी के नाम से है बच्चों, आप भूलना नहीं, स्टेप उसी के नाम से है, ठीक है, PH। स्टेप 110 में कैसी देता है, कलरलेस, ठीक है। मैनिटोल सॉल्ट अगार, अब मैनिटोल सॉल्ट अगार में एलोजोन सराउंडिंग कॉलोनी क्या देता है, एलोजोन, येलो कलर की जोन होती है सराउंडिंग कॉलोनी के, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपका ब्लड अगार, तो ब्लड अगार में भी गोल्डन येलो कलर, ठीक है, कैसा, गोल्डन येलो कलर की कॉलोनी देता है। ये पता ही है आपको, स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो क्लस्टर होता है, ग्रेप्स लाइक होता है। इसका आपका जो शुगर फर्मेंट करता है आपको मैनिटोल से ही याद रखना है। किससे याद रखना है, मैनिटोल से। तो ये क्या, कौन सी शुगर फर्मेंट करता है, मैनिटोल, ठीक है। मैनिटोल शुगर जो है फर्मेंट करता है। यहाँ क्लियर हो गया आपका। तो स्टेप ऑरियस न्यूट्रिएंट अगार पे अकॉर्डिंग टू इंद्राज बिश्नोई गोल्डन येलो कलर, स्टेप पे जो है कलरलेस कॉलोनी देगा, मैनिटोल सॉल्ट अगार पे एलोजोन देगा सराउंडिंग कॉलोनी। और मैनिटोल से ही याद रखना है आपको कि मैनिटोल पॉजिटिव देता है, फर्मेंट जो है शुगर होती है मैनिटोल उसको फर्मेंट करता है। सॉल्ट, सॉरी माफ कीजिए, ब्लड में जो है गोल्डन येलो कलर की कॉलोनी देता है, ठीक है। अब मैनिटोल सॉल्ट अगार कैसा मीडिया है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये कैसा है, सिलेक्टिव मीडिया है, ठीक है। ये सिलेक्टिव मीडिया है किसके लिए, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए। इसमें क्या मिला रहता है, 7.5% सोडियम NaCl रहता है ना, जो सॉल्ट रहता है 7.5%। ये स्ट्रेप्टोकोकस को इनहिबिट करता है, स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो नहीं होने देता है। केवल और केवल किसको ग्रो होने देता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस की स्पीसीज को ग्रो होने देता है मैनिटोल सॉल्ट अगार और स्ट्रेप्टोकोकस को इनहिबिट करता है, लेकिन 7.5% सोडियम क्लोराइड उसमें होना चाहिए। दूसरा, मैनिटोल सॉल्ट अगार से आपको क्या याद रखना है कि एक सिलेक्टिव मीडिया है और मैनिटोल शुगर ही फर्मेंट करता है। बाकी बायोकेमिकल टेस्ट मैंने आपको बता दिया, कैटालेज पॉजिटिव देता है स्टेप और कोगुलेज पॉजिटिव देता है ऑरियस। कॉमन रूप से अगर क्वेश्चन आ जाए स्टेप ऑरियस क्या पॉजिटिव देता है और कैटालेज कोगुलेज लिखा आ जाए तो भी आपको करके आना है। कैटालेज में H2O2 का यूज करते हैं और उसमें हम जो है साइट्रेट प्लाज्मा का यूज करते हैं।
अब यहाँ है आपका दूसरा क्या है आपका एल्बस। तो एल्बस केवल मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट अगार पे पढ़ेंगे, किस पे पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट अगार पे, और ये कलर ही बताएंगे। तो एल्बस लिखा है, एल्बस को आप कोरिलेट कर लो एल्बुमिन से, किससे, अंडे से। अंडा कैसा होता है, सफ़ेद कलर का, एल्बुमिन से आप कर लो एग एल्बुमिन से, तो ये वाइट कॉलोनी देता है ना, कैसी देता है, वाइट कॉलोनी देता है न्यूट्रिएंट अगार पे। अंडा भी वाइट कलर का होता है, उसमें एल्बुमिन पाया जाता है, तो सफ़ेद वाला भाग, इसलिए मैंने कोरिलेट कर दिया। सिट्रस को आप नींबू से कर लो, लेमन से कर लो कोरिलेट, कैसे कर लो, लेमन से कर लो। तो जो स्टेप सिट्रस होता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड होता है, तो इसमें लेमन येलो कलर की, ठीक है, लेमन येलो कलर की कॉलोनी देगा। ये हो गया आपका स्टेफाइलो, ठीक है। कौन कौन से में, न्यूट्रिएंट अगार, स्टेप 110, मैनिटोल सॉल्ट अगार और ब्लड अगार हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेप्टो के बारे में, और ये कैसे हैं। स्टेप जो है आपका एरोबिक है, कैसा है, एरोबिक है ना। चलो ये कंप्लीट कर लिया आपने। अब बात करेंगे अपन ग्राम नेगेटिव कोकाई में ही बात करते हैं अपन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की, किसकी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन की। चलिए मैं इसको रीच कर देता हूं। केवल आपका रहेगा जो है ब्लड अगार, क्योंकि ब्लड अगार पे ही ये हीमोलिसिस देता है। तो चूंकि अपन ने उस दिन पढ़ लिया था, पूरे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, अब थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किस शेप की, किस टाइप की कॉलोनी वो देता है। तो ब्लड अगार में ही करते हैं, चूंकि सारी की सारी क्या है, जैसे ये हीमोलिसिस करती है, कोई बीटा हीमोलिसिस करती है, कोई अल्फा हीमोलिसिस करती है, कोई गामा हीमोलिसिस करती है। तो आज केवल अपन ये डिस्कस करते हैं कि ये जो है स्ट्रेप्ट पायोजेंस पिन पॉइंट कॉलोनी देता है, और ये कैसा बैक्टीरिया है, ये फैकल्टेटिव एनारोब है। कैसा है, फैकल्टेटिव मतलब इच्छाधीन है एनारोब से। इसको चाहिए ऑक्सीजन या नहीं चाहिए, वो डिपेंड करता है, स्ट्रेप्ट पायोजेंस, ठीक है। तो स्ट्रेप्ट पायोजेंस जो है ब्लड अगार पे हीमोलिसिस तो देगा ही देगा, लेकिन कौन से पिन पॉइंट कॉलोनी देगा, कैसे देगा, पिन पॉइंट कॉलोनी देगा, ठीक है, पिन पॉइंट कॉलोनी देगा। बाकी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, उस दिन आपने कर लिया था। स्ट्रेप्ट पायोजेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस ये कर देते हैं कि ये जो है वेसिट्रेशन पॉजिटिव देता है, बायोकेमिकल का क्या देता है, वेसिट्रेन पॉजिटिव देता है। साथ ही साथ ये दोबारा बता देता हूँ, स्कारलेट फीवर कॉज करता है, और स्कारलेट फीवर को देखने के लिए डिक टेस्ट करते हैं। और ये स्ट्रेप्ट पायोजेंस जो है बीटा हीमोलिसिस करता है और पिन पॉइंट कॉलोनी ये करता है। सबसे ज़्यादा जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया यही होता है, ठीक है। इसमें आपका शुगर आइसोलेशन ऑन ब्लड अगार, प्रोडक्शन स्टिमुलेशन ऑफ द निमोनिया बेडांस एग्लेटिया ऑप्टोचन वाइल पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें इस बैक्टीरिया के बारे में सिर्फ आपको इतना ही बताना था, बाकी के दिन मैंने आपको बता दिया था पूरा कि स्ट्रेप्टोकोकस की जो है दो के पेयर में आपको जोड़ा बना दिया था। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का अगर हम आइसोलेशन करेंगे तो ये वेसिट्रेशन पॉजिटिव देगा, ये जो है स्कारलेट फीवर कॉज करता है, स्कारलेट फीवर को देखने के लिए डिक टेस्ट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है ग्रुप ए का बैक्टीरिया होता है ना, ग्रुप ए हीमोलिसिस करता है, और ये जो है फैकल्टेटिव एनारोब से अगर आप देखोगे तो पिन पॉइंट की कॉलोनी देखेगी, कैसे देखेगी, पिन के पॉइंट की तरह, ठीक है। ये पिन है और पिन का पॉइंट कैसा है, ऐसा है, तो पिन पॉइंट की तरह ही कॉलोनी दिखेगी। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, ग्राम नेगेटिव कोकाई की। ग्राम नेगेटिव कोकाई में हमारा नाइजीरिया गोनेरिया और नाइजीरिया मेनिंजाइटिडस, दो तरह के बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम, नाइजीरिया मेनिंजाइटिडस और नाइजीरिया गोनेरिया, दोनों इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई हैं, ठीक है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिडस, तो पहले गोनेरिया पढ़ लेते हैं, और इधर नीचे नाइजीरिया मेनिंजाइटिडस, मगन जो पढ़ा था अपन ने, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या है, कौन कौन से कल्चर मीडिया पे आइसोलेट कर सकते हैं, तो जो आपका गोनेरिया है उसको कर सकते हैं हम चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट, और दूसरा थायर मॉर्टेन, ठीक है, और ये मेनिंजाइटिस चॉकलेट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किस किस पे कर सकते हैं हम।
तो चॉकलेट हो गया आपका CHOCOLAT, ठीक है, चॉकलेट पे करेंगे हम। तो अब आपको ये देखना है कि जो थायर मार्टिन जो है बैक्टीरिया, वो क्या है, सिलेक्टिव मीडिया है, किसके लिए, निजीरिया गोनेरिया के लिए, और चॉकलेट हम दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, गोनेरिया में भी कर सकते हैं और मेनिंजाइटिस में भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये तो देख ही लिया कि कौन कौन से उस पे करते हैं, कल्चर मीडिया पे कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो ये दोनों के दोनों जो है कैटालेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, कैटालेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, दोनों ही देते हैं, निजीरिया गोनेरिया और निजीरिया वो। अब ऑक्सीडेज में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1.0 ग्राम पर DL टेट्रा, ठीक है, मिथाइल P टेट्रा, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, मिथाइल P फिनाइलिन डाइएमीन, फिनाइलिन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड। कई बार ये आ जाता है परीक्षा में, ये पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीडेज टेस्ट लगाने के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या करते हैं। तो 1 ग्राम पर DL टेट्रा मिथाइल P फिनाइलिन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड यूज करते हैं। अगर पूछ लिया जाए, बहुत बड़ा सा नाम है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और ये आपको पता ही है दोनों कैसे हैं, ये इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई है ना, चेन फॉर्म में रहते हैं। जो गोनेरिया रहता है वो कैसा रहता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये बीन शेप्ड होता है। कैसा होता है, वीन शेप्ड होता है, ठीक है, और पेयर में तो रहते ही हैं क्योंकि डिप्लोकोकाई हैं, तो ये आपको पता ही होगा। ये कैसे हैं, ये जो है आपका ऑक्सीडेज में कौन सा कलर देगा, ब्लू पर्पल कलर देगा। कैसा देगा, ब्लू पर्पल कलर। और ये तो H2O2 हो ही गया। अब इसका बायोकेमिकल टेस्ट जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या देता है इसमें। तो आपको बायोकेमिकल टेस्ट ये पता चल गया, शुगर कौन कौन सी फर्मेंट करता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो केवल और केवल जो गोनेरिया है वो ग्लूकोज फर्मेंट करेगा। क्या करेगा, ग्लूकोज। तो ऐसे याद रख लेना आप, केवल कि ग्लूकोज ही ये फर्मेंट करता है। और गोनेरिया के लिए हम अगर स्पेसिमेन कलेक्ट करना है तो इसका स्वाब हम जो है अमाइज या स्टुअर्ट, जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है अमाइज मीडिया या फिर मॉडिफाइड स्टुअर्ट मीडिया, उसमें से जो है वेजाइनल स्वाब वो लेते हैं, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ मैं, जो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है उसमें ग्लूकोज और माल्टोज फर्मेंट करेगा। क्या करेगा इसमें, ग्लूकोज और माल्टोज। क्या करेगा, ग्लूकोज और माल्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और माल्टोज, GM है ना, याद रखना, GM करेगा ये। तो और साथ ही साथ मेनिंजाइटिस कैसा बैक्टीरिया है, ये हीमोलिसिस करता है। क्या करता है, ये हीमोलिसिस करता है, ठीक है, हीमोलिसिस करता है। ये कैप्सुलेटेड है, कैसा है, कैप्सुलेटेड है, कैप्सूल धारण करता है। कैप्सूल को देखने के लिए क्या करते हैं, कोएलिंग रिएक्शन करते हैं और साथ में कुछ स्टेनिंग करते हैं, इंडिया इंक, निग्रोसिन और कॉन्गो रेड जो नेगेटिव स्टेन है उसके लिए, ठीक है। तो ये आपके जो है दो तरह के, अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना 5 से 10% दोनों के लिए मॉइस्ट ऑक्सीजन चाहिए रहती है। 5 से 10% क्या चाहिए रहती है, मॉइस्ट ऑक्सीजन चाहिए रहती है, ठीक है। क्या चाहिए रहती है, मॉइस्ट ऑक्सीजन चाहिए रहती है। अब आपको ये पूरा का पूरा अपन ने जितना पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ग्राम नेगेटिव कोकाई में मेडिकल इंपॉर्टेंस और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के लिए ये दोनों बैक्टीरिया हैं, एक है नाइजीरिया गोनेरिया और दूसरा है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। नाइजीरिया गोनेरिया को हम चॉकलेट मीडिया और दूसरा जो है मॉडिफाइड थायर मार्टिन पे आइसोलेट करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। दोनों इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई हैं। गोनेरिया जो है वीन शेप्ड दिखेगा, ये पेयर में दिखेगा, दोनों ही पेयर में देखेंगे, पर ये बीन शेप्ड दिखेगा, स्पेशली इसको याद रखना है। दोनों जो है कैटालेज और कोगलेज पॉजिटिव देते हैं। गोनेरिया भी कैटालेज पॉजिटिव देता है और नाइजीरिया मेनिंजाइटिस भी जो है कैटालेज पॉजिटिव देता है।
निजेरिया मेनिनजाइटिस जो CSF में रहता है वो क्या रहता है, कोल्ड एक्सपोजर रहता है। इसलिए कभी भी CSF का स्पेसिमेन अगर कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए आया है तो आपको उसमें फ्रिज में 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं रखना है, क्योंकि निजेरिया मेनिनजाइटिस जो है कोल्ड एक्सपोजर होता है, किल हो जाता है। तो ये हो गया आपका। कैटालेज में हम H2O2 याद करते हैं, और जो ऑक्सीडेज में जो रीजेंट यूज करते हैं 1.0 ग्राम पर डेल टेट्रा मिथाइल पी फिनाइलानीन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन करता है, अगर पॉजिटिव होता है तो ब्लू पर्पल कलर देता है। शुगर के बारे में केवल गुनेरिया, जी से गुनेरिया, जी से ग्लूकोज, केवल ग्लूकोज फर्मेंट करता है। निजेरिया मेनिनजाइटिस एम से माल्टोज करता है। चूंकि अपन ट्रिकी वीडियो पढ़ा रहे हैं तो अपन को याद होना चाहिए। देखो गुनेरिया शब्द लगा है तो जी से ग्लूकोज कर लेगा, मेनिनजाइटिस है जो उससे एम से माल्टोज करेगा, और ग्लूकोज तो करेगा ही करेगा। तो इसमें एम से ग्लूकोज के अलावा एक माल्टोज हो गया और ग्लूकोज है ही है। ठीक है, ये 5 से 10% इनको मॉइस्ट क्या चाहिए रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहता है। मतलब ये फैकल्टेटिव एनारोब्स बैक्टीरिया हैं। जो निजेरिया मेनिनजाइटिस है एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है और हीमोलिसिस करता है, और इसको जो है कोयलिंग रिएक्शन से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हम इसका एक बढ़िया सा वीडियो लाएंगे ग्राम पॉजिटिव वैसिलाई का, CBC कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया और बैसिलस एंथ्रेसिस क्लॉस्ट्रीडियम, साथ में जो है ग्राम पॉजिटिव हमारे जो एसिड फास्ट वैसिलाई है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नोकार्डिया और माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।